हेलो साथियों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं भरण पोषण के बारे में 125 सीआरपीसी के तहत, जिसमें कि भरण पोषण किन किन परिस्थितियों में किया जाएगा और किन किन परिस्थितियों में भरण पोषण किसको नहीं मिलेगा। ये सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। भरण पोषण का मतलब होता है मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, रहने के लिए व्यवस्था, खाने के लिए सामग्री और खर्चे के लिए रुपए, जो कि कोर्ट के द्वारा निर्धारित रहता है, उसी अनुसार देना। तो ये एक पति की जिम्मेदारी रहती है कि शादी के बाद अपनी पत्नी का ध्यान रखे। अगर किसी कारणवश पति और पत्नी अलग होते हैं, जो कारण वैध है, या पति के द्वारा पत्नी को प्रताड़ित किया जाता है, उसके साथ मारपीट की जाती है, टॉर्चर किया जाता है, घरेलू हिंसा की स्थिति बनती है या तलाक की स्थिति बनती है, उस स्थिति में तलाक होने पर भी अगर पत्नी सिंगल है, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ नहीं है और साथ ही साथ दूसरी शादी उसने नहीं की है और पति सक्षम है, तो ऐसी स्थिति में पत्नी के भरण पोषण की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? पति की। क्यों? क्योंकि पत्नी अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। तो जो भी कोर्ट आदेश करेगा उस आदेश अनुसार मंथली रुपए, सामग्री या रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर पति पत्नी आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं तो ऐसी स्थिति में पति की जिम्मेदारी नहीं बनती है, पति कोई भरण पोषण नहीं देगा। अगर बिना कारण के साथ रहने से इनकार करें, जब पत्नी बिना किसी कारण के रहने से मना कर दे, यानी पति को पत्नी ने छोड़ दिया हो, उस स्थिति में पत्नी 125 का दावा नहीं कर सकती है। और जब पत्नी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ लिविंग में हो या दूसरी शादी कर ली हो, इस स्थिति में भी पत्नी भरण पोषण के लिए दावा नहीं कर सकती है। तो दोस्तों, ये है ऐसी कंडीशन पति पत्नी को लेकर के। अब बात कर लेते हैं संतान को लेकर के कि संतान का भरण पोषण कब किस परिस्थितियों में पिता करेगा। तो जिनके बच्चे रहते हैं, अगर वो संतान अवयस्क है यानी 18 वर्ष से कम है, तो उनकी जिम्मेदारी पूरी पेरेंट्स की रहेगी, मतलब पिता की रहेगी। अविवाहित पुत्री है, वयस्क है, वयस्क मतलब 18 वर्ष से अधिक का है और वह शारीरिक और मानसिक असमानता से है, मतलब वो अलग टाइप से है, मतलब उसको कोई बीमारी है या नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल बच्चों जैसा नहीं है कि वह अपना लालन पालन या भरण पोषण खुद कर सके, खुद कमा सके। ऐसी स्थिति में भी पिता की जिम्मेदारी बनती है कि उसकी देखभाल करे, उसका भरण पोषण यानी उसकी जो मूल आवश्यकताएं हैं, सुविधाएं हैं, उनको दे। उसके बाद कोई ऐसी क्षति हादसा हो जाता है जिसमें वह संतान काम करने में सक्षम नहीं रहती है, तो असमर्थ हो जाती है, ऐसी स्थिति में भी पिता की जिम्मेदारी बनती है। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है माता पिता। देखिए, बुढ़ापा बहुत खराब होता है, कहते हैं साहब, बुढ़ापे में ना सब साथ छोड़ देते हैं, पत्नी साथ रहती है, यानी माता पिता आपस में ही दोनों रहते हैं साथ में। पुत्र, बहुत से ऐसे केस आते हैं जिनमें देखने में आता है कि माता पिता को पुत्र ने घर से निकाल दिया, माता पिता को पुत्री ने घर से निकाल दिया, जिनके लिए सब कुछ किया उन्हीं ने लास्ट में घर से निकाल दिया। और कभी कभी ये भी आपने सुना होगा कि माता पिता ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी संतान को पुत्र हो या पुत्री या किसी अन्य को दे दी है, लेकिन फिर भी उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में कानून है, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अगर कोई संतान जिसको उनके माता पिता के द्वारा संपत्ति अंतरण की गई हो, वह संतान चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, अगर आधारभूत सुविधाएं जो भी हैं और जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा है, तो उस स्थिति में दिया गया दान या दी गई संपत्ति का अंतरण शून्य होगा, वह माता पिता की मानी जाएगी, ना कि पुत्र संतान या किसी अन्य की। तो ये केस है दोस्तों, सुदेश छिकारा बनाम रामती देवी और एक अन्य। सिविल अपील संख्या है 174 वर्ष 2021। निर्णय तिथि है 6 दिसंबर 2022। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। खंडपीठ है माननीय संजय किशन कौल और अभय एस ओका न्यायमूर्तिगण, जिनके द्वारा एक निर्णय दिया गया है। कल्याण अधिनियम धारा 23 के अंतर्गत
कि अगर माता पिता की आधारभूत सुविधाओं की पूर्ति या आधारभूत जरूरतों की पूर्ति नहीं करेगा तो उस स्थिति में अंतरण शून्य होगा। क्यों? क्योंकि जब भी इस प्रकार का अंतरण कर रहे हो तो ये चीजें लिखवाना जरूरी है। आप लोग करते क्या है, पेरेंट्स लोग, कि अपने बच्चों को ऐसे ही प्रॉपर्टी दे देते हैं और ये लिखवाते नहीं हैं। आप लोग जरूर ये लिखवाएं कि बुढ़ापे में जब वो काम करने में सक्षम नहीं रहेंगे, उस स्थिति में उनकी आधारभूत सुविधाएं जो भी है, रहने खाने पीने की आदि सभी की सभी पूर्ति करेगा, ये जरूर लिखवा लें। फिर अगर वो पूर्ति नहीं करता है, उस स्थिति में अंतरण शून्य माना जाएगा कल्याण अधिनियम की धारा 23 के तहत। तो ये परिस्थितियां रहती हैं। और साथ ही साथ पोषण तथा कल्याण के लिए अधिनियमित किया गया है, एक नियम बनाया गया 2007 का कल्याण अधिनियम। इस कल्याण अधिनियम की धारा 7 के अधीन भरण पोषण अधिकरण का गठन किया जाएगा और धारा 8 के अंतर्गत अधिकरण को जांच की दशा में संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाने की शक्ति दी गई है। और धारा 23 के अंतर्गत जो परिस्थितियां हमने दोनों बताई हैं, उस परिस्थितियों में आधारभूत सुविधाएं यार जरूरतें पूरा नहीं कर रहे हैं माता पिता की, तो अंतरण शून्य होगा। और साथियों, अगर पति या पिता पुत्र जो भी कोर्ट के द्वारा निर्धारित है भरण पोषण, वो अगर नहीं दे पा रहा है समय पर, ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ वारंट जारी होगा और उसको जेल भी न्यायालय के द्वारा भेजा जा सकता है। तो दोस्तों, ये हुआ भरण पोषण CRPC 125 के तहत माता पिता पत्नी पुत्र का भरण पोषण। तो दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।